मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर जिसको हम कहते हैं गुडविल। इसके अंदर हम गुडविल की कैलकुलेशन देखेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ फर्दर पार्टनरशिप में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं क्या है गुडविल। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट इज गुडविल। गुडविल क्या होती है? गुडविल गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस कैरिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, रेपुटेशन क्या आती है बेटा? रेपुटेशन क्या होती है गाइस? रेपुटेशन में आपको कहते हैं इसे इज्जत, जो हम इज्जत, मान सम्मान, शोहरत कमाते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, उसको हम गुडविल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, दो शॉप्स हैं, शॉप ए शॉप बी। दोनों गारमेंट्स की शॉप है, दोनों पे सेम वेराइटीज है, लेकिन जो शॉप ए है उसके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और जो शॉप बी है उसके पास कम कस्टमर्स है। क्यों? क्योंकि शॉप ए ने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड की है जिस करके उसके पास कस्टमर वापस आता है, ठीक है, और जो शॉप बी है उसने अभी तक अपनी रेपुटेशन बिल्ड नहीं करी है। तो इसको हम कहते हैं गुडविल, यानी एक रेपुटेशन अपनी बनाना। कई सालों से, जब से आप बिजनेस कर रहे हो उससे उस टाइम से अपनी एक रेपुटेशन बनाना कि आपके पास कस्टमर्स वापस आए। इंटेंजिबल एसेट है। क्यों इंटेंजिबल एसेट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन अर्निंग इनकम फॉर बिजनेस। गुडविल हमें बिजनेस में पैसा कमाने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसको इंटेंजिबल एसेट भी कहते हैं। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल को वैल्यू करने की क्यों जरूरत है? हमें गुडविल क्यों निकालनी होती है, क्यों जरूरी है हमारे लिए गुडविल? तो इसलिए हमारे लिए गुडविल निकालने के हमारे 5 मेन जरूरतें हैं, हमारी 5 जरूरत है ताकि हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। सबसे पहले जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होता है? आपकी जो प्रॉफिट की रेशियो चेंज होते थे, किस वजह से? कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, पार्टनर कोई न्यू आ गया है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें वहां पर गुडविल भी हमारी चेंज होती है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या है? जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसका प्रॉफिट भी चेंज होता है। अगर न्यू पार्टनर आपके गुडविल लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो उस केस में रिटायरमेंट में कोई पार्टनर जा रहा है, उसके गुडविल जो है, जो उसकी गुडविल है उसको हमने, जो भी उसने बनाई है गुडविल, उसको देखना है। डेथ में किस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर भी आपको गुडविल को वैल्यू करना बहुत जरूरी होता है। एंड लास्ट इज अमलगामेशन। अमलगामेशन क्या होता है? जब दो पर्सन या दो बिजनेस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उस केस में भी हमें गुडविल को वैल्यू करना होता है। करनी है तो हमारी कितनी तरह की गुडविल्स होती है? हमारी टाइप्स ऑफ गुडविल, हमारी दो तरह की गुडविल है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरी होती है हमारी परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड और परचेज गुडविल में क्या फर्क है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जो हमने अपने आप खुद बनाई होती है, सेल्फ जनरेटेड जो हमारी खुद की बनाई हुई होती है। और परचेज होती है जो आपने किसी और की गुडविल खरीदी है, जिसके लिए आपने पैसा दिया है। तो इसमें क्या होता है? ये आपने किसी की रेपुटेशन खरीद ली है, तो इसमें आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, क्योंकि हमने परचेज किया है तो उससे आपका कैश जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, जो कि आपके बैलेंस शीट पे एसेट साइड शो होता है, क्योंकि ये हमारी मॉनेटरी टर्म है, इसके अगेंस्ट पैसा जा रहा है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड है वो आपकी खुद की बनाई होती है, उसमें कोई भी कैश का ना आउटफ्लो इनफ्लो कुछ नहीं होता है, और ना ही ये आपकी बैलेंस शीट में शो होती है। क्यों? क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आती। खुद की गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं शो होती है, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करना होता है, शो नहीं होती है, तो हमें गुडविल को कैलकुलेट करना होता है। तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? गुडविल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। गुडविल हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, इसलिए हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट की जरूरत होती है। क्लियर गाइस? अब गुडविल को कैलकुलेट करने के हमारे कई मेथड्स होते हैं जो आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड।
एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन भी आगे दो पार्ट्स में होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। ये सारे मेथड्स हमने डिस्कस करने हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड्स ऑन एवरेज बेसिस। जो आप पिछले साल का एवरेज बेसिस पे जो प्रॉफिट कमाते हो उसको हम एवरेज प्रॉफिट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल कैलकुलेटर का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज। और एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। क्लियर है, कोई डाउट? इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर आपको उस साल या उस दौरान जब आप प्रॉफिट आपको दिया है जिस ईयर का, अगर आपका एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, एबनॉर्मल लॉस मींस लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो आपका एड बैक हो जाता है प्रॉफिट में। अगर एबनॉर्मल गेन होता है तो देन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल जो अचानक कैसे हो जाता है आपको नहीं पता चलता, एकदम से अचानक कैसे हो गया, उसको हम एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कहते हैं। ये सारा क्लियर करती हूँ कि आपका एवरेज प्रॉफिट से कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है आती हूँ। से एक फर्म है, हमने उस फर्म को की गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो हम कहते हैं भी हाँ जी आप दिखाओ आपने पिछले 4 साल का 5 साल का जितने के भी आपको प्रॉफिट है हमें दिखाओ। तो फर्म कहती है हाँ जी आप देखो ये हमारे 4 साल के प्रॉफिट है, ये आपको ये दिए हुए फर्म ने 4 साल के प्रॉफिट। तो मुझे इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो हमें कैसे करूंगी, इन सबका टोटल करके, जैसे फर्म के 4 साल का प्रॉफिट ले लिया मैंने, इनका टोटल करा। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स जो आप करते हैं। तो आपका 1,10,000 हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। साल का 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट कमाती है। अगर मैं ये फर्म खरीदती हूँ तो मैं भी 1,10,000 कमाऊंगी। अगर मैं ये इसी फर्म के नाम से ही खरीदूंगी तो ये सीनियरिटी बेसिस में मुझे इसी नाम से फायदा होगा, क्योंकि मुझे इसी नाम से कस्टमर मेरे पास वापस आएंगे। ठीक है, कितने साल तक का फायदा होगा, मुझे कम से कम 3 साल तक तो कस्टमर आएगा ही आएगा कि भी हाँ ये फर्म तो अच्छी है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, हमें वहीं जाना है। तो उससे अपनी गुडविल कम से कम तो 3 साल तक, 3 साल तक तो कस्टमर आएगा। ये फर्म साल का 1,10,000 एवरेज प्रॉफिट कमाती है। अगर मैं ये फर्म खरीदती हूँ तो मुझे भी 1,10,000 कमा कर देगी। तो अगर मैं ये इसी फर्म के नाम से खरीदती हूँ तो इसे सिनेरियो बेसिस पर मेरे पास ही कस्टमर्स आएंगे, क्योंकि इस फर्म का नाम है, इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है। तो इस तरह कम से कम ये 3 साल तक तो कस्टमर आएंगे आएंगे, पर उसके बाद मुझे खुद की अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो अभी तो रनिंग बिजनेस में जो मैं खरीद रही हूँ, जो उसके मतलब जो फर्म है उसके नाम से, तो उसी नाम से जो कस्टमर मेरे पास आते रहेंगे। तो जो मुझे कितने साल तक आप ये गुडविल, अगर मैं ये फर्म खरीद लेती हूँ तो मेरे पास इसी नाम से तो कम से कम 3 साल तक तो कस्टमर आएंगे ही आएंगे। तो वो जो गुडविल है जो मैं अर्न करूंगी, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3,30,000, तो ये वाला पैसा तो मेरे से वो फर्म लेगी लेगी, क्योंकि ये तो उन्हीं की उसमें आ रही है। तो जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, ये क्या होता है कि कितने साल तक आप गुडविल का फायदा लोगे, तो उसे कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ये आपकी फर्म लेगी ही आपसे उसको गुडविल, उसको हम पेमेंट, उसे हम गुडविल कहते हैं। क्लियर गाइस?
कोई डाउट है? मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देती हूँ। जो भी फर्म है, अगर हम एग्जांपल है फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट 1,10,000 आया है। अगर मैं ये फर्म खरीदती हूँ तो ये फर्म मुझे भी 1,10,000 का एवरेज प्रॉफिट देगी कमा के, ठीक है। लेकिन कब तक देगी, ये तो अभी सिनेरियो बेसिस पर आपके जो जिस नाम पर वो फर्म चल रही है उसी नाम पे आएगी ना। तो कम से कम 3 साल तक तो ये फर्म उसी नाम से चल सकती है और मेरे पास कस्टमर आएगा ही आएगा उसी नाम से। उसके बाद मुझे अपनी खुद की गुडविल बनानी पड़ेगी। तो जो वो जितने साल तक चल रही है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपकी वो गुडविल आपको दे रही है कमा के, उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं। तो वो गुडविल की हमें पेमेंट करनी होती है फर्म को। तो होते हैं एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी जितने साल आप कमा कर दे रही है वो गुडविल पैसा मल्टीप्लाई बाय एवरेज प्रॉफिट 3,10,000, ये आपको फर्म को गुड पैसा वो फर्म आपसे लेगी लेगी। क्लियर? सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हमारे गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सेम वही चीज होती है, बस इसमें एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेटेड टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। इसमें आपको प्रॉफिट के साथ वेट दिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड 3 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसके साथ आपको उसका वेट दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में 1 था, 2, 3। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल करना है। जो आपका ये आ गया, ये आपका टोटल वेटेड टोटल प्रॉफिट है। तो वेटेड टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट क्या होता है? ये 3,2,1,6। तो ये जो आया है आपका 92,167, ये आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर गुडविल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? इसकी गुडविल जितना आपका वेटेड प्रॉफिट आया, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको गिवन होएगा, वो आपकी गुडविल आ जाएगी। क्लियर गाइस? कोई डाउट तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।